हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे केमिस्ट्री क्लास 10th का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर, जिसमें हमने कुछ पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है। एसिड का रिएक्शन मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड्स के साथ, एसिड और बेस का रिएक्शन सॉल्ट फॉर्मेशन, काफ़ी हमने कवर कर लिया था। वहीं से कंटिन्यू करते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। आज हम What happens to an acid or a base in a water solution? वाटर सोल्यूशन में क्या होता है एसिड और बेस में। एक्टिविटी 2.9 की हेल्प से हम यहाँ पे जानेंगे। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। आपको लेना है NaCl को, सोडियम क्लोराइड को, क्लीन टेस्ट ट्यूब में, एंड सेट अप द अपैरेटस एज शोन इन फिगर 2.4, जैसे यहाँ ऊपर बता रखा है। ऐड करेंगे इसमें कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को टू द टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे हमने क्या ऐड करा है, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करा है। आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। क्या यहाँ पे कोई गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है आपका NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन के वजह से यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है आपका HCl गैस का। HCl गैस आपकी यहाँ क्या हो रही है, निकल करके आ रही है। टेस्ट करें इस गैस को जो इवॉल्व हुई है सक्सेसफुली विद द ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर के साथ। लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। कौन से केस में लिटमस पेपर जो होगा आपका कलर चेंज करेगा। जब हम HCl गैस जो फॉर्मेशन आई है इसको टेस्ट करते हैं वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ, तो इसका कलर क्या हो जाता है, इसमें इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। लेकिन अगर ड्राई लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, नो कलर चेंज। ड्राई लिटमस पेपर में क्या होता है, आपका कोई कलर चेंज नहीं होता है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज, तो किस में चेंज हो रहा है हमारा, वेट ब्लू लिटमस पेपर जब यूज़ करते हैं तब चेंज हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक करेक्टर। आप एसिडिक करेक्टर से यहाँ पे क्या जान पाए। यहाँ पे हमें यहाँ पता है जो आपका ड्राई HCl जब हमने यूज़ करा था ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता किसको, H पॉजिटिव आयंस को, जबकि जो HCl होता है ये प्रोड्यूस करता है किसको, H पॉजिटिव आयंस को। और हमने ये जाना था कल के अपनी क्लास में कि जो H पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे वो क्या होते हैं आपके एसिडिक होते हैं इन नेचर में। तो यहाँ पे ड्राई क्या है आपका H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इस वजह से कोई रिएक्शन नहीं हुई है। लेकिन जब हमने वेट ब्लू लिटमस पेपर को यूज़ करा और HCl के साथ यहाँ पे टेस्ट करा तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ था, H पॉजिटिव आयन का, जिसके वजह से ये क्या हो गया आपका एसिडिक के नेचर हुआ। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं HCl में आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में ये प्रोड्यूस हुई है। सेपरेशन होना H पॉजिटिव आयन का HCl मॉलिक्यूल से कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, हमने डिस्कस करा। HCl का रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, फॉर्मेशन होता है यहाँ पे H3O पॉजिटिव का और Cl नेगेटिव का। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेले से वो एग्जिस्ट नहीं होते हैं, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। जब ये वाटर मॉलिक्यूल होता है इसके साथ जब ये कंबाइन होते हैं तभी एग्जिस्टेंस में आते हैं। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव एक्वस या फिर हाइड्रोनियम आयन। यानी अगर आपको H पॉजिटिव आयन को मेंशन करना है तो आप उसको मेंशन करेंगे H पॉजिटिव एक्वस में, या फिर आप इसे प्रेजेंट करेंगे हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव की फॉर्म में। एंड H पॉजिटिव रिएक्ट करता है H2O के साथ, फॉर्मेशन होता है हाइड्रोनियम आयन का। वी हैव सीन दैट एसिड्स जो होते हैं देते हैं H3O पॉजिटिव और H प्लस एक्वस आयन इन वाटर में। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। यानी कि NaOH का अगर हम रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, Na पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है और OH नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली KOH के साथ कराएंगे, MgOH होल्ड वाइज के साथ कराएंगे तो दोनों में किसका है, आयंस में ये क्या हो रहे हैं आपके, फॉर्म कर रहे हैं। बेस जनरेट करते हैं हाइड्रोक्साइड को, जिसे हम OH नेगेटिव आयंस कहते हैं वाटर में। बेस जो होते हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर उसको हम बोलते हैं अल्कलीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिस जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में उसको हम बोलते हैं अल्कलीज। ऑल बेस जो होते हैं ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं वाटर में। अल्कली जो होता है ये एक बेस होता है जो वाटर में डिज़ोल्व होता है। ये सोपी होते हैं टच करने में, बिटर होते हैं, कोरोसिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच दैम, इन्हें आप ना इसे टेस्ट करेंगे ना टच करेंगे, जलन सा फील होगा इसमें, तो ऐसे अवॉइड करें चीज़ें करना। दे मे कॉज हार्म, आ गया ना यहाँ पे, हार्म करेंगे।
नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जो होते हैं जनरेट करते हैं H पॉजिटिव आयन को एक्वस में, और ऑल बेस जो होते हैं जनरेट करते हैं OH नेगेटिव को एक्वस में. वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे एसिड रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे सॉल्ट का और वाटर का. यहाँ पे देखिए एसिड में हम X ले सकते हैं, एसिड के Cl को, हाइड्रोजन तो आएगा ही यहाँ पे जो, क्योंकि ये तो रिलीज होता है आयन. ऐसे ही प्लस हम लेते हैं M और OH नेगेटिव का, ये OH आ गया, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो X प्लस M MX बन गया, प्लस HO2 हो गया आपका. H पॉजिटिव यानी एक्वस का मिलेगा OH नेगेटिव के साथ, तो यहाँ फॉर्मेशन करता है दूसरा H2O का. Let us see what is involved when water is mixed with an acid or base. Let us see एक्टिविटी 2.10. अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, या कंसनट्रेटेड यानी कि प्योर H2SO4 है यहाँ पे. स्वर्ल द बीकर, इसको थोड़ा सा स्वर्ल करेंगे यानी कि आप इसे थोड़ा हिलाएंगे. टच करें बीकर के बेस को, यहाँ पे क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है. यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपकी रिएक्शन क्या है, इट इज़ योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि चेंज हो रहा है टेम्परेचर में. यहाँ पे क्या है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है. टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर, आप 10 ml वाटर लेंगे. रिपीट करें सब अब एक्टिविटी को विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट के साथ, और रिकॉर्ड करें अपने ऑब्जर्वेशन को. यहाँ पे ठीक हो गया. यहाँ पे क्या हो रहा है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगा. इधर भी क्या होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन. द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन द वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक. आ गया यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे एसिड को डिजॉल्व करें, बेस को डिजॉल्व करें, रिएक्शन इज योर एक्सोथर्मिक. केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड. एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, हमेशा आप एसिड को स्लोली डालेंगे वाटर में, और कॉन्स्टेंट स्टर करते रहेंगे. एकदम से डालेंगे तो छींटा सिर्फ पड़ेगा और छींटे से जल सकता है, तो बहुत ध्यान से एसिड्स को यूज़ करना है. इफ़ वाटर इज एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड, तो हीट जनरेशन होगा जिसके वजह से स्प्लैश यानी बाहर आ जाएगा और जल सकता है. तो हमेशा आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो याद रखनी है, इसे मैं स्टार बना दे रही हूँ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि हमेशा आपको स्लोली क्या डालना है, वाटर को डालना है. किसमें आपको द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर. वाटर में क्या डालना है आपको, वाटर में एसिड को डालना है, वो भी बहुत स्लोली और कॉन्स्टेंटली स्टर करते हुए, ना कि आप वाटर को डाल दें एसिड में, दैट इज़ रॉन्ग. आपने एसिड को डालना है थोड़ा थोड़ा करके वाटर में. ग्लास कंटेनर जो होता है ब्रेक हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग के वजह से. लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन ऑन द स्कैन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स. मिक्स करें एसिड और बेस को विद वाटर, रिजल्ट होगा इसमें डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे ये जो आयन होते हैं जब आप पानी डालेंगे तो इसमें ये आयन का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज. मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट करता है इनकी कंसनट्रेशन की आयंस की डिक्रीज में, जिस वजह से इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन. एंड एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड. हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेसिस, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं. हम जानते हैं कि एसिड बेस के जो इंडिकेटर होते हैं हमें ये यूज़ करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन एसिड है कौन बेस है. वी हैव ऑल्सो लर्नड इन प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन और डिक्रीज हो जाना कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन का सोल्यूशन में जब पानी ज़्यादा डालते हैं. कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ इन्हीं आयन्स का सोल्यूशन में. कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग एक एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है. वी कैन डू दिस बाय मेकिंग ए यूनिवर्सल इंडिकेटर बना करके, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स का. ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है शो करता है डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसनट्रेशन में हाइड्रोजन आयंस का सोल्यूशन में. स्केल होता है जिसे हम मेजर करते हैं हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन किसी भी सोल्यूशन में, इसको हम बोलते हैं pH स्केल. ये जो यहाँ पे P है इसका मतलब होता है पोटेंस जर्मन में, यानी कि मतलब होता है इसका पावर. और pH स्केल में हम मेजर करते हैं pH को. जनरली ये वेरी करता है 0 से 14 का. ये आपका साइड 0 है, ये साइड आपका 14 है. 0 होता है आपका एसिडिक एंड यहाँ पे 14 होता है आपका बेसिक. हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन लोअर इज़ द pH. जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन यानी H3 और पॉजिटिव आयन जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम क्या आता है आपका pH का वैल्यू आता है, यानी कि उतने ज़्यादा क्या है वो एसिड है. द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7. हमेशा pH जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसका क्या होता है 7. 7 इज दिस इज 7.
वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक। इस तरफ क्या हो जाएगा, कम है तो दिस विल बी एसिडिक, एंड इस तरफ क्या हो जाएगा आपका बेसिक हो जाएगा। ये pH स्केल वैल्यू जो इसकी इंक्रीज होती है 7 से 14 में, ये रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन द OH आयन कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन, दैट इज इंक्रीज हो चुकी है किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली। इस तरफ OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ता है और इस तरफ आपका H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ता है। जनरली पेपर इम्प्रिग्नेटेड विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए pH को। अब यहाँ पे हमें दे रखा है, हमें pH और कलर बताना है इनका कैसा होता है। सलाइवा खाने से पहले अगर यहाँ हम बात करते हैं तो कलर ऑफ द pH जो होता है ये ग्रीन है आपका, और अप्रॉक्सीमेट pH वैल्यू जो इसका होता है आपका 6.8 से 7.4 तक का होता है, यानी कि ये स्लाइटली एसिडिक से बेसिक में आता है। स्लाइट एसिडिक टू बेसिक। सलाइवा आफ्टर मील करते हैं तो यहाँ पे ये येलो ग्रीन हो जाता है, येलो ग्रीन है आपका, और यहाँ पे ये आपका एसिडिक 5.8 होता है तो एसिडिक हो जाएगा। 7 से कम एसिडिक है, 7 से ज़्यादा बेसिक है, 7 न्यूट्रल है। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक की बात करें तो ये इसका कलर है, सॉरी लेमन जूस आया पहले। लेमन जूस इज़ योर ऑरेंज यूनिवर्सल, उसमें अगर हम pH में देखते हैं यहाँ पे ऑरेंज है, एंड इसका जो pH आता है 2.2 आता है, एसिडिक होगा ये। ऐसे ही है कलरलेस एरेटेड ड्रिंक की बात करेंगे तो दिस इज़ येलो एंड इसका pH 4 अप्रॉक्स आता है। कैरेट जूस इज़ योर येलो ग्रीन आता है, इसका pH 6 आता है। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी भी येलो होती है, इसका pH आपका 4.5 आता है, कॉफ़ी एसिडिक होती है यानी कि। टोमेटो जूस की बात करें येलो है, इसका pH 4.3 आता है। टैप वाटर आता है आपका 6 से 8.5 के बीच में, ये वेरी करता है आपका। एंड इसके बाद आता है 1 mNaOH, तो ये 14 है यानी कि ये कम्प्लीटली आपका बेसिक है। स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हैं, और 1 MnHCl होता है आपका 0, दैट इज़ एसिडिक, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है आपका NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया यहाँ पे। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड करती है नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जो प्रोड्यूस होते हैं रिस्पेक्टिवली। अगर हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन सेम से 1 मोलार, देन दीज प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस को। एसिड जो होते हैं गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एंड एसिड्स दैट गिव लेस H पॉजिटिव आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड। अब एसिड्स भी क्या हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं। अगर यहाँ पे जो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो कम करता है वो आपका क्या होता है, वीक होता है। अब यहाँ पे पूछा है कैन यू से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। अगर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा जाए तो एग्जाम्पल के तौर में हम लिख सकते हैं वीक एसिड हो गया आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, और स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है आपका HCl। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसी बेस की बात करें तो NaOH हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस, एंड NH4OH हो गया आपका वीक बेस। वीक एसिड वो है जो कम H पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, और स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, और वीक बेस वो है जो कम OH नेगेटिव आयन्स का फॉर्मेशन करता है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस करा है। आई होप आपको काफ़ी कुछ उसमें से समझ आया होगा जो हमने डिस्कस करे हैं सारे पॉइंट। एंड इसकी जो PDF है आपको मिल जाएगी हमारे चैनल टेलीग्राम के स्टडी विथ लीनू में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।